इजराइल की तबाही शुरू, तहस नहस हुआ नेतन्याहू का देश। 150 से अधिक रॉकेट से हिजबुल्लाह का हमला। एक बार फिर इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कहर बरपाया। लेबनान ने एक बार फिर एक ऐसी योजना के तहत इजराइल पर जोरदार हमला किया जिससे उबरने में नेतन्याहू को समय लगेगा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सोमवार को इजराइल पर 165 रॉकेट दागे। बताया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ज्यादातर इन हवाई हमलों को रोकने में नाकामयाब रहा। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट गिरे। रॉकेट के हमलों से जलती कारों के वीडियो सामने आए। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सितंबर महीने में हुए हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। वहीं अब लेबनान के हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल से बदला लेने के लिए उन पर बड़ा हमला कर दिया। लेबनान के हवाई हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने एक रॉकेट हमले का वीडियो शेयर किया। आईडीएफ ने कहा, उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ है। हम हिजबुल्लाह के आक्रमण से अपने नागरिकों की रक्षा करना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि 165 रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 1 साल के मासूम समेत 7 लोग घायल हुए। रिपोर्ट में कहा गया, बैना कस्बे में रॉकेट हमले के बाद छर्रे लगने से एक बच्चा, एक 27 वर्षीय महिला और एक 35 वर्षीय पुरुष घायल हो गए। इन सभी घायलों को नहरिया स्थित गैलीली मेडिकल सेंटर ले जाया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने कहा कि गैलीली पर लगभग 50 रॉकेट दागे गए, जबकि कई रॉकेट कार्मियल क्षेत्र और आसपास के शहरों पर भी गिरे हैं। हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कार्मेल बस्ती में पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के प्रशिक्षण अड्डे को निशाना बनाया था। तो जाहिर तौर पर इजराइल पर यह हिजबुल्लाह का एक और बड़ा हमला है। बीते कुछ दिनों से लगातार हिजबुल्लाह आक्रामक नजर आ रहा है, इजराइल की तबाही का प्लान बना रहा है। वहीं पर इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब 165 के आसपास जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, तो इसके जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह पर किस तरह का अटैक करेंगे नेतन्याहू, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सोमवार को इजराइल पर जिस तरह का हमला हुआ, उसने कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के मंसूबों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। वहीं पर कई अन्य देशों के साथ मिलने से हिजबुल्लाह, ईरान की ताकत बढ़ी है और नेतन्याहू को अब सोचना होगा कि ईरान हिजबुल्लाह को किस तरह से जवाब देना है।